आपका प्यारा वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही चैनल को अपने मित्रों में, परिवार वालों में, स्वजनों में, निकट संबंधियों में सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद। मर जाएंगे तो श्राद्ध कौन करेगा, संस्कार कैसे होगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी। आपने सारी व्यवस्था मुक्ति की करने की कोशिश किया, क्यों सिद्धार्थ? अरे ये सब बिना मतलब की चीजें हैं। तो बताइए, आप लोग कम बुद्धिमान थोड़े हैं। छाया का आश्रय ले रहे, क्यों मनो? छाया का आश्रय ले रहे। अच्छा, कोई अपनी छाया का आश्रय लेता है? आप ही लोग ऐसा कर सकते हो, छाया का आश्रय। कितना बुरा हुआ जीवन है। अब ये क्या करने लगे सिद्धार्थ जी? ये क्या करने लगे बीच में? उनसे क्या मंत्रणा करने लगे? नहीं, मंत्रणा नहीं। तब क्या करना? हिंदी अरे ऐसे हिंदी लेके तो प्रश्न करेंगे। वो क्या बताएगा आदमी? उसे तो हिंदी खुद नहीं आती। नहीं, उन्हें तो हिंदी खुद नहीं आती। तो वो हिंदी वाले को देख लिया करिए। विजय को हिंदी नहीं आती, गाला मेला सब बताएंगे। अरे क्या बताएंगे? ये क्षण सुख लाग कल्प सुख त्यागी। अरे वो बात तुलसीदास के ऐसे बोल गए, ताजुब है। क्षण भर को भी सुख होता तब तो सत्ता वस्तु की सिद्ध हो जाती। ये भोग में सुख जो है, ये इससे बड़ा छल कुछ नहीं है। भोग का सुख से कोई संबंध नहीं है। ये जवानी जब चढ़ती है 12 वर्ष, तो मृगा की नाभि में कस्तूरी पैदा होती, वह जवानी का लक्षण। तो ऐसे मनुष्य की, लड़के या लड़की की जवानी चढ़ती है तो वो काम की गंध फैलने लगती है, तो वो उसे खोजता है कहाँ से। मृगा की नाभ बसत कस्तूरी, खोज के विपिन बहु बहुत बार हारा। तो कहाँ खोजता है? उल्टा पुल्टा काम करता है। उस पर बंटी चर्चा कर रहे थे। तो बात तो कहीं हो रही है, आप कहीं और पूछने लगते हैं। ये सब ठीक नहीं है। आप तो चेतना के लेवल की बात कर रहे थे, तो यहाँ कहाँ उतर रहे हैं? भगवान वही पे फंसा हुआ है ना। क्या फंसा हुआ है? क्षण सुख के लिए। क्या? चेतना क्षण सुख के लिए फंसा हुआ है। अरे क्षण को सुख हो तब ना, क्षण को सुख हो तब ना। जब क्षण को सुख हो तब तो हो ही जाएगा। एक दिन वो बंटी थे तो आप भी देते। आप बड़े सुंदर हो, बड़े सुंदर हो, दुनिया के सबसे सुंदर आदमी हो। आपने कभी चेहरा अपना नहीं देखा, दर्पण नहीं था आपके पास, कभी आप दर्पण के सामने गए भी नहीं, किसी ने बताया भी नहीं। एक दिन कोई ज्ञानी आए, शीशा दर्पण दिखा आपके सामने कर दिए, आप दर्पण नहीं देख पा रहे हैं, उसे देख रहे। हृदय माही आरसी मुख नहीं देखा जाए, मुखरा तभी देखिए जब दिल के दुविधा। आप शरीर के चेहरे को देख के मंत्रमुग्ध होते हैं। ये आपका चेहरा नहीं है। यह शरीर जो है, जो मुखाकृति है, मूलाधार की पोटेंसी को अभिव्यक्त करती है। अरे क्या ये सब इसी पे सम्मोहित हो रहते हैं। देखिए, आदमी चेहरे ज्यादा सजाता है, चेहरे चिकनाता है। औरत पुरुष सब चेहरे चिकनाते रहते, पूरा जीवन इसी चेहरे को सजाने में जाता है। और ये मूलाधार की पोटेंसी की अभिव्यक्ति मात्र है। ये बहुत सजाने से नहीं सजता है, और फिर इसी पर सम्मोहित होता है। इसी पर सम्मोहित भी होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अरे मैं शरीर हूँ तब न सुंदर हूँ। मैं शरीर हूँ ही कहाँ जब मैं सुंदर हूँ? तो शरीर तो आप देह भाव में अपने को पा रहे हैं। तो आप चिंतन की बात उठा के फिर बात इधर उधर कर देते हैं। सिद्धार्थ है, आपकी बड़ी कमजोरी है, आप स्पष्ट बात नहीं करते। बताइए, किसी और को बताना। विज्ञान भाव विकसित नहीं है, इसलिए चिंतन की बात उठा के भी आप फिर जहाँ तहाँ खड़े हो जाया करते।
जब विज्ञान भाव है तो 2 दूना 4 तो है, बात खत्म हो गई। तो आप 3 और 5 में कहाँ पड़े हैं? जब आप विज्ञान भाव विकसित है तो चिंतन तो है कि आप चेतना को कहाँ शरीर के स्तर पर खड़ी कर रहे हैं, आप अध्यारोपित करके संसार को कहाँ से देख रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद।